कहानी शुरू होती है और हम एरियल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने ऑफिस में जा रही थी। तभी वो देखती है कि उसके फोन पर उसकी बहन सारा की कई मिस कॉल हैं, मगर बिजी होने की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाती। दरअसल सारा अकेली लड़की है जो काफी साल पहले एक रिसर्च सेंटर में पार्टी के दौरान हुए कत्लेआम में बच गई थी। उस दिन के बाद उस सेंटर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सारा बताती है कि उस सेंटर में वहां मारे गए लोगों की स्पिरिट रहती है। इस सेंटर को डॉक्टर नेल्सन चलाया करते थे। अगले सीन में हम डॉक्टर हैमर को देखते हैं जो अपनी एक क्लास में डीमन के बारे में बता रहे थे। वो बताते हैं कि डीमन काफी टाइम पहले गायब हो गए थे, मगर उन्होंने जाने से पहले एक छोटी सी स्टैचू बनाई थी जिसे वो आज तक ढूंढ रहे हैं। क्लास खत्म होने के बाद डॉक्टर हैमर की एक स्टूडेंट उनके पास आती है जिसका नाम मिचेल है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और वो डॉक्टर हैमर को कुछ बताना चाहता था। खैर सीन यहीं पर अब कट होता है और अगले सीन में हम एरियल को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उसकी बहन सारा की मौत हो चुकी है। ये सुनकर एरियल बहुत रोती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि सारा मुझसे बात करना चाहती थी मगर मैंने कभी उसकी बात नहीं सुनी। अगले दिन एरियल और उसका बॉयफ्रेंड नील सारा के घर जाते हैं जहां उन्हें बहुत सारी न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जो सारा ने दीवारों पर चिपका रखी थी। इन कटिंग में सिर्फ उसी रिसर्च सेंटर का जिक्र था। सारा नील को बताती है कि मैंने कभी भी अपनी बहन की बातों पर यकीन नहीं किया और इसलिए मैं हमेशा उससे दूर रहती थी। तभी एरियल को सारा का विजन आता है जहां वो देखती है कि सारा के सिर को किसी ने बंदूक से उड़ा दिया है। सारा का विजन एरियल से कहता है कि तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए, मगर एरियल ये सब बहम समझकर इग्नोर कर देती है। इसी बीच वहाँ डॉक्टर हैमर आ जाते हैं और कहते हैं कि सारा ने कुछ टाइम पहले मुझसे एक डायरी का जिक्र किया था और जिस स्टैचू को मैं ढूंढ रहा हूँ वो उसी सेंटर में कहीं पर है। सारा मेरे साथ मिलकर उस स्टैचू को ढूंढना चाहती थी। इस पर एरियल डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं करती और कहती है कि भला सारा उस सेंटर में दोबारा क्यों जाना चाहेगी जबकि वो इतनी मुश्किल से वहाँ से निकली थी। डॉक्टर हैमर उसे बताता है कि उस डायरी के पीछे कुछ और भी लोग पड़े हैं क्योंकि उसी डायरी में उस स्टैचू के बारे में लिखा है। इसके बाद नील एरियल को अपने घर छोड़कर चला जाता है। घर में जाने से पहले एरियल अपने लेटर बॉक्स से कुछ लेटर निकाल कर ले जाती है जिनमें एक लेटर सारा का भी था। जब वो उस लेटर को खोलती है तो उसमें उसे वही डायरी मिलती है। इसी बीच एरियल के घर पर कोई आ जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो कुछ लोग नील को पकड़कर एरियल के घर के अंदर ले आते हैं। इन सभी के पास गन्स थी। तभी इनमें से एक आदमी जिसका नाम डेस्मेट है वो एरियल को बताता है कि सारा को उसी ने मारा है क्योंकि सारा ने वो स्टैचू ढूंढने में उसकी हेल्प नहीं की। ये सुनकर एरियल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो डेस्मेट को मारने लगती है, मगर इन सब का कोई भी फायदा नहीं था। इसी बीच डेस्मेट उस डायरी को उठाकर अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर हैमर और मिचेल को देखते हैं जो उस स्टैचू को ढूंढने उस सेंटर में आए हुए थे। इसी बीच वहाँ डेस्मेट भी अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है और एरियल से कहता है कि अगर तुमने वो स्टैचू ढूंढने में हमारी मदद नहीं की तो वो और उसका बॉयफ्रेंड मारा जाएगा। ये सुनकर एरियल अंदर जाने को तैयार हो जाती है, मगर एरियल का बॉयफ्रेंड नील एक आदमी के साथ गाड़ी में ही रुकता है। अंदर जाकर इन लोगों को डॉक्टर हैमर और मिचेल मिलते हैं। इस पर डेस्मेट डॉक्टर हैमर को डायरी के बारे में बताता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि ये डायरी तुम्हारे पास कहाँ से आई। तभी हमें ये पता चलता है कि मिचेल असल में डेस्मेट के साथ मिली हुई है। इस दौरान हमें ये भी पता चलता है कि डेस्मेट डॉक्टर हैमर का पुराना स्टूडेंट है, इसलिए वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मिचेल की सच्चाई जानकर डॉक्टर हैमर को बहुत बुरा लगता है। इसी बीच वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी एरियल बताती है कि ये घर कुछ घंटों के लिए खुद ही बंद हो जाता है। ये सुनकर सब लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि ये लोग वहाँ पर फंस चुके थे। इसके बाद डेस्मेट के कुछ लोग उस मशीन के पास जाते हैं जिससे वो घर लॉक हो जाता था। वो अपनी गन से शूट करके उस मशीन को खराब कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेस्मेट कहता है कि वो स्टैचू बेसमेंट में कहीं पर है, इसलिए हमें अलग अलग होकर उसे ढूंढना चाहिए। इसके बाद ये सब लोग दो दो का जोड़ा बनाकर उस स्टैचू को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच हमें एक स्पिरिट दिखाई देती है। इसके बाद हम डेस्मेट के एक साथी को देखते हैं जो दीवार को तोड़ने लगता है। तभी एक हाथ दीवार के अंदर से निकलता है और उस आदमी के पेट में घुस जाता है। इसी बीच उस आदमी को विजन आता है कि डॉक्टर नेल्सन ने एक पेशेंट को इसी दीवार में दफना दिया था। इसके बाद वो हाथ उस आदमी को खींचकर दीवार के अंदर ले जाता है और मार देता है। वहीं दूसरी तरफ डेस्मेट की एक और साथी को दो सुंदर सी लड़कियां दिखाई देती हैं। तभी उसे भी विजन आने लगते हैं जहां वो देखती है कि डॉक्टर नेल्सन ने इसी कमरे में कुछ लड़कियों को टॉर्चर करके मार दिया था।
तभी उन खूबसूरत लड़कियों की शक्ल एकदम से डरावनी हो जाती है। ये देखकर वो वहां से भागने लगती है, मगर वहां डॉक्टर नेल्सन की स्प्रेड आ जाती है और वो लड़की के फेस को बुरी तरह से काट देता है। इसके बाद हम डैशमेट को देखते हैं जो अपने साथियों से कांटेक्ट करके एक जगह इकट्ठा होने को कहता है। इसके बाद हम एरियल को देखते हैं जिसे कोई स्पिरिट एक रूम में खींच लेती है। वहां वाकई में एक स्पिरिट थी जो एरियल को विजन दिखाती है कि कैसे डॉक्टर नेल्सन ने उसके साथ बुरा किया और बांधकर टॉर्चर किया। तभी वहां डॉक्टर हैमर आ जाते हैं। इस पर एरियल उन्हें बताती है कि मेरी बहन सच बोल रही थी कि यहाँ वाकई में स्पिरिट हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहर गाड़ी में बैठे डैशमेट के साथी के पास एक कॉल आता है जिसमें कोई उससे कहता है कि डैशमेट उसे अंदर बुला रहा है। वो आदमी नील को लेकर अंदर जाता है। तभी इन्हें सोफे पर पड़ी चादर हिलती हुई दिखाई देती है। वो आदमी उस चादर को हटाकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी अचानक वो चादर उस आदमी के हाथ पैर जकड़ लेती है और उसे खींचने लगती है, जिसकी वजह से उस आदमी के चीथड़े उड़ जाते हैं। अब कुछ देर बाद वो मशीन फिर से चलने लगती है। इस बीच एरियल मौका पाकर घर से बाहर निकल जाती है, मगर जब वो गाड़ी में देखती है तो वहाँ पर नील नहीं था। इसके बाद वो फिर से मजबूरी में घर के अंदर वापस आ जाती है और वो सब लोगों को बताती है कि इस घर की स्पिरिट उन्हें कुछ बताना चाहती हैं। मगर एरियल की इन बातों पर डैशमेट बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और कहता है कि कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। इसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जो डैशमेट का साथी है। उसे गैलरी में एक नर्स की स्पिरिट दिखाई देती है और वो उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है, जहां वो और डॉक्टर नेल्सन उस आदमी का दिमाग निकालकर उसे मार देते हैं। इधर हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो आपस में ही लड़ने लगे थे और अपनी अपनी गन निकालकर एक दूसरे पर पॉइंट कर देते हैं। इसके बाद एरियल, नील और डॉक्टर हैमर डैशमेट और उसके साथियों से गन छीनकर उन्हें बांध देते हैं और मैप में उस स्टैचू को ढूंढने लगते हैं और कहते हैं कि वो स्टैचू बेसमेंट में ही कहीं पर होना चाहिए। इस पर एरियल कहती है कि अब भी तुम लोग उसी स्टैचू के बारे में सोच रहे हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मगर ये लोग एरियल की बात नहीं सुनते और उसे ढूंढने आगे बढ़ते हैं, जहाँ ये लोग अजीब सी जगह पर पहुँच जाते हैं। इसी बीच डैशमेट मौके का फायदा उठाकर नील से गन छीन लेता है और उसे पानी में फेंक देता है। ये देखकर एरियल उसे बचाने पानी में कूदती है। वहाँ नीचे इन लोगों को कई डेड बॉडी नजर आती हैं और ये डेड बॉडी नील को खींचकर पानी के नीचे ले जाती हैं, मगर एरियल खुद को बचाकर किसी तरह ऊपर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ डैशमेट और मिचेल आपस में बहस कर रहे थे। तभी डैशमेट मिचेल पर गन पॉइंट कर देता है। मिचेल को लगता है कि डैशमेट उसे मार देगा, जिससे डर कर वो एक कमरे में चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि उस कमरे की सभी चीजें हवा में उड़ रही हैं। तभी वहाँ डॉक्टर नेल्सन की स्प्रेड ऊपर से एक बड़ी सी चीज को मिचेल पर गिराकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ एरियल को फिर से एक विजन आता है, जहाँ एक स्पिरिट उसे बताती है कि वो स्टैचू बेसमेंट के एक रूम में है और वो उससे कहती है कि उस स्टैचू को खत्म कर दो। इसके बाद एरियल एक टनल से होते हुए उसी जगह पहुंचती है जहां वो स्टैचू है। ये लोग उसे तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो स्टैचू इनसे नहीं टूटता। इसके बाद ये लोग किसी तरह उस स्टैचू को उठा लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं, मगर रास्ते में इन्हें डैशमेट मिलता है और वो इनसे स्टैचू मांगता है। मगर तभी वहां डॉक्टर नेल्सन की स्प्रेड आ जाती है और वो डैशमेट को जलाकर मार देती है। इसके बाद वहां और भी बहुत सारी स्प्रेड आ जाती हैं और इनमें से एक स्प्रेड डॉक्टर हैमर के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर हैमर एरियल को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर हैमर से वो स्प्रेड निकल जाती है और मौके का फायदा उठाकर एरियल उस स्टैचू को उठा लेती है। तभी डॉक्टर नेल्सन की स्प्रिट डॉक्टर हैमर को मारने लगती है, मगर इसी बीच एरियल उस स्टैचू को एक गटर में बहा देती है, जिसकी वजह से वहां की सभी स्प्रिट गायब हो जाती हैं और घर के डोर भी खुल जाते हैं। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहां एक बीच पर एक कपल को वही स्टैचू मिलता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो और इस मूवी का एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।